हेलो स्टूडेंट्स, मैप वर्क की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मैप वर्क किया था। इन दिस वीडियो वी विल प्रैक्टिस द मैप वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन दिस चैप्टर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मैप वर्क। नंबर 1 इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, नंबर 2 इज मेजर सी पोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। सो लेट अस मूव ऑन टू द चैप्टर, और चैप्टर में इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, एज वी नो दैट दे आर रेलवेज विच कवर होल कॉन्टिनेंट। जो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं उनको बोलते हैं। सिलेबस में 3 है, एक ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे हमारा जो है वो रशिया में लोकेटेड है। सेंट पीटर्सबर्ग नाम की सिटी से स्टार्ट होता है ये, एंड इट गोज अप टू व्लादिवोस्टॉक। इट स्टार्ट्स ऑन द वेस्टर्न साइड एंड इट एंड्स ऑन द ईस्टर्न साइड। ओके, तो ये जो उसके एंड पॉइंट्स हैं ये हमको याद रखने हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस ऑन अ ब्लैंक मैप। Okay, so this is the map. This is one end point and this is other end point. This is Saint Petersburg and this is Vladivostok. Okay, that's it. Now the second one. Second transcontinental railway is the Trans-Canadian Railway. Now, as the name suggests, this railway system traverses the North American continent, especially in Canada. Now it starts from Victoria and goes up to Halifax. Okay, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स है, ऊपर ये कनाडा है। यहाँ पर ये दोनों के बॉर्डर के पास विक्टोरिया से स्टार्ट होता है और इट गोज अप टू हेलिफैक्स। दिस इज ऑन द ईस्टर्न साइड अटलांटिक कोस्ट एंड दिस इज ऑन द वेस्टर्न साइड पैसिफिक कोस्ट। सो लेट अस प्रैक्टिस दिस ऑन अ मैप। Now this is Canada, this is USA and this is Canada. So it starts somewhere here and goes up to here. This is Vancouver and this is Halifax. इन दो एंड पॉइंट्स को याद रखना है, इसके बीच में ये रेलवे लाइन रहती है। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। दिस इज ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। अब ये जो रेलवे सिस्टम है ये पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को कवर करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पर्थ एंड गोज अप टू मेलबोर्न। दिस इज ईस्टर्न साइड, दिस इज वेस्टर्न साइड। तो जो दो एंड पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इसमें वो है पर्थ एंड मेलबोर्न। इसको इस तरीके से हम ट्रेवर्स करेंगे। इस सिडनी तक जाता है, उसके बाद ये वापस सदर्न साइड आके मेलबोर्न, ये है तस्मानियन आइलैंड, यहाँ जाके ये एंड होता है। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस ऑन अ मैप। ये है ऑस्ट्रेलिया, this is Perth and it goes like this up to Sydney and then up to Melbourne. This is Sydney and this is Melbourne. Okay, तो ये हमारा हो गया ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर सी पोर्ट्स। हर एक कॉन्टिनेंट के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनको हमें मार्क करना है। तो चैप्टर में देखते हैं फिगर 7.9 मेजर सी रूट्स एंड सी पोर्ट्स। अब इसमें हर एक कॉन्टिनेंट के जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं वो गिवन है। ठीक है, हमें कौन से प्रैक्टिस करने हैं जो उस लिस्ट में गिवन है, सिलेबस वाली लिस्ट में। एक बार टैली कर लेते हैं। सबसे पहले यूरोप से स्टार्ट करते हैं। यूरोप में नॉर्थ केप, लंदन एंड हैम्बर्ग। ओके, हैम्बर्ग, नॉर्थ केप, लंदन। लंदन हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, आइलैंड कंट्री है। हैम्बर्ग इधर लोकेटेड है एंड नॉर्थ केप ये स्वीडन के ऊपर टॉप पे लोकेटेड है यहाँ पे। ओके, प्रैक्टिस करते हैं इसको। लेट अस इरेज ऑल दिस। इसको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है ब्लैंक मैप्स पर, तब याद होगा ये। सो लुक, दिस इज लंदन, दिस इज नॉर्थ केप एंड दिस इज हैम्बर्ग। देखो एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, प्रिसाइसनेस की, तो मैप में ये छोटे छोटे यूरोपियन नेशंस हैं। यहाँ पर अगर एक आध सेंटीमीटर इधर उधर हो भी जाता है तो वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दीज 3 मैप आइटम्स दे आर रिलेटेड टू यूरोप। यूरोप के जो 3 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है वो ये है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ओरलियंस, ये 3 जो हमारे सी पोर्ट्स हैं इनको हमें प्रैक्टिस करना है। लेट अस सी, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को एंड न्यू ओरलियंस। ठीक है, ये गल्फ में न्यू ओरलियंस है, अटलांटिक ओशन में की कोस्ट पे, और ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को है। इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, तो
अभी हमने वैंकूवर वैसे भी प्रैक्टिस किया था ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे में. सो दिस इज वैंकूवर, दिस इज सैन फ्रांसिस्को एंड दिस इज न्यू ओरलियंस. ओके, इसको प्रैक्टिस कर लिया. नाउ साउथ अमेरिका, रियो डे जेनेरियो, कोलोन एंड वेलपराइसो. ये कुछ न्यू नेम्स आ गए, इनको चेक करते हैं. साउथ अमेरिका, कोलोन यहाँ पर है, रियो डे जेनेरियो ये ब्राज़ील की कैपिटल है, एंड वेलपराइसो ये चिली के अंदर एक देश, वो सॉरी सी पोर्ट है. इसको भी करोगे. कोलोन नॉर्दर्न साइड है, रियो डे जेनेरियो अटलांटिक कोस्ट पे है, और वेलपराइसो पैसिफिक कोस्ट पे है. ओके, सो हेयर समवेयर हेयर इट इज़ कोलोन. दिस वन इज ब्राज़ील. सो ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डे जेनेरियो, एंड समवेयर हेयर वेलपराइसो. ओके, नेक्स्ट वन अफ्रीका, स्विस एंड केप टाउन. लेट अस सी. दिस इज अफ्रीका. ओके, सॉरी दिस इज अफ्रीका. स्विस, ऑब्वियसली स्विस कैनाल है यहाँ पे, तो स्विस ये है. केप टाउन नीचे है साउथ अफ्रीका में. ओके, एक नॉर्दर्न साइड है और एक सदर्न साइड है. चलो उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. दिस इज अफ्रीका. स्विस एंड केप टाउन. ओके, नेक्स्ट एशिया, योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, एडन, कराची, कोलकाता. मैक्सिमम नंबर के सी पोर्ट एशिया में ही है. लेट अस सी. ओके, अब देखो आधा एशिया इस साइड है, आधा एशिया इस साइड है. चलो यहाँ से शुरू करते हैं. योकोहामा जापान, शंघाई चाइना, हांगकांग चाइना. ठीक है, तीन यहाँ मिल गए. उसके बाद कराची पाकिस्तान में है, अरेबियन सी के किनारे यहाँ पर है. कोलकाता बे ऑफ बंगाल में है. एडन अरेबियन सी और रेड सी के किनारे पे, गल्फ ऑफ एडन है वहाँ पे. इसको भी प्रैक्टिस करते हैं. योकोहामा, शंघाई, हांगकांग. ये जापान है. अब देखो जापान यहाँ से लेके यहाँ तक है. अब आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं भी योकोहामा कर देंगे, योकोहामा, इट विल बी कंसीडर्ड करेक्ट, वो सही माना जाएगा. ठीक है. देन शंघाई, देन हांगकांग, ये चाइना में है. ये अब यहाँ इंडिया है तो इंडिया में लगे हाथ, यहाँ पे पाकिस्तान कर लेते हैं, कराची. ठीक है, यहाँ है हमारा कोलकाता, और यहाँ पर है हमारा एडन. हो गए. ओके, ये एशियन हो गए. देन ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न. ये तीन सेम सिटीज़ हमने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में भी की थी. पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न. पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न. ओके, so this finishes our all the major seaports of the world. Okay, now the next topic, major airports. Now we will see airports, air connectivity कहाँ कहाँ से प्रोवाइड की जाती है. ये भी हमारे कॉन्टिनेंट वाइज हैं. एशिया में टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेद्दा, एडन. कुछ इसमें रिपीटेड नाम भी मिलेंगे. अफ्रीका में जोहानिसबर्ग एंड नैरोबी. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एशिया से, टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेद्दा, एडन. सो इन द चैप्टर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट यहाँ से अपना स्टार्ट होता है. ओके, सो दिस इज़ द मैप, मेजर एयरपोर्ट्स. थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको. एशिया की बात चल रही है तो एशिया में सबसे पहले जापान की कैपिटल टोक्यो, टोक्यो के बाद मुंबई, मुंबई के बाद जेदा, जेदा के बाद एडन. ओके, टोक्यो जापान, मुंबई इंडिया, एडन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जेदा सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा ऊपर की तरफ है. ठीक है, चलो इसको भी प्रैक्टिस करते हैं. सो लेट अस इरेज द प्रीवियस पार्ट. जापान, टोक्यो, मुंबई, एडन, सॉरी एडन गलत हो गया, यहाँ है एडन, और यहीं ऊपर है हमारा जेद्दा. ओके, एशिया के हो गई. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, जोहानिसबर्ग एंड नैरोबी. जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, नैरोबी केनिया की कैपिटल है, दोनों अफ्रीका में है. साउथ में है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है इतना इतना, इसके अंदर है हमारा ये जोहानिसबर्ग, और ये लगभग सेंट्रल एशिया में हमारा नैरोबी है. ओके, सो हेयर इज जोहानिसबर्ग एंड समवेयर हेयर इट इज नैरोबी. ओके, सो ये एयरपोर्ट्स थे हमारे अफ्रीका के इंपॉर्टेंट. नाउ
यूरोप, मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम। मॉस्को और लंदन हम पहले कर चुके हैं, रेलवेज में भी इजी है इनको ट्रेस करना। पेरिस, बर्लिन एंड रोम, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। सो लुक, ये देखिए, ये मॉस्को है। सेंट पीटर्सबर्ग से जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो मॉस्को तक आती थी, उसके बाद फिर ये इस तरीके से आती थी व्लादिवोस्टॉक तक। सो दिस इज मॉस्को। एक मिनट, देन दिस इज बर्लिन, दिस इज लंदन एंड दिस इज रोम। इटली है, रोम, बर्लिन ये ऊपर है। चलो उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, ये डिजिटल फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। आप लोग जब इसको फिजिकल मैप्स पर करेंगे, पेपर मैप्स पर करेंगे, तो दिस इज़ फार इजी, उतना ज़्यादा इजी लगेगा आपको। ओके, सो यूनाइटेड किंगडम है, ये है हमारा लंदन, यहाँ कहीं पर है हमारा मॉस्को, ये इटली है, इटली की कैपिटल हो गई रोम, ठीक है। एंड ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ठीक है। ये यूरोपियन एयरपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स। देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, शिकागो, न्यू ऑरलियंस, मैक्सिको सिटी। न्यू ऑरलियंस हम पहले कर चुके हैं, शिकागो और मैक्सिको सिटी आइडेंटिफाई करनी है। साउथ अमेरिका में ब्यूनस आयर्स एंड सैंटियागो। चलो इनको पहले मैप पे देखते हैं। ओके, सो नॉर्थ अमेरिका, शिकागो, न्यू ऑरलियंस, मैक्सिको सिटी, ये तीन है, ठीक है। देन साउथ अमेरिका में सैंटियागो, चिली में है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है, ये दो मिल गए। ओके, चलो उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। शिकागो है हमारा ऊपर की साइड, लेक्स के पास। मैक्सिको है, मैक्सिको में। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू नॉर्थ अमेरिका। सो यहाँ पर है हमारा शिकागो, यहाँ पर है न्यू ऑरलियंस, और ये पूरा मैक्सिको है, तो यहाँ कहीं पर है हमारा मैक्सिको सिटी। ओके, साउथ अमेरिका, चिली में है, जहाँ वेलपराइसो था उसी के आसपास हमारा सैंटियागो है, और ये हमारा ब्राज़ील था पूरा, ये हमारा अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स। इस पहले हो सकता है डिफरेंट हो, सो इग्नोर करना उसको। ओके, नाउ कम्स द लास्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं दे आर डार्विन एंड वेलिंगटन, ठीक है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया लिखा है लेकिन वेलिंगटन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है। देखते हैं, लुक, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है, ठीक है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में। सो हियर इज डार्विन एंड हियर इज वेलिंगटन इन न्यूजीलैंड, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ओके, ओशियाना। So this is Darwin and this is Wellington. Okay, now see all the major airports of the world on a map. अब तुम लोगों को क्या करना है, इसको फिजिकल मैप पे प्रैक्टिस करना है पेन पेंसिल से, ठीक है। तो इट विल बी मच ईजियर। ये डिजिटल फॉर्मेट में मार्क करना, बार बार स्विच करना टैब्स को, इसमें फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये टफ है, लेकिन जब आप सामने एनसीईआरटी खोल के रखेंगे, अपनी सामने मैप खोल के रखेंगे, तो उसको ये बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम एग्जाम आपको जब भी है, एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अगर प्रैक्टिस कर लिया तो ये फिर याद रहेगा, ठीक है। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड मेजर एयरपोर्ट्स, वी हैव फिनिश्ड मेजर सी पोर्ट्स, वी हैव फिनिश्ड टर्मिनल स्टेशंस ऑफ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। नाउ इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज हमें स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, राइन वाटरवे एंड सेंट लॉरेंस सीवेज, इनको चेक करना है, ठीक है। चलो चैप्टर में चेक करते हैं इनको पहले। राइन वाटरवे, ओके, याद क्या रखना है, देखो कहाँ से ये शुरू होता है, कहाँ पे ये खत्म होता है, ठीक है। तो जो राइन वाटरवे है हमारा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रॉटरडैम इन नीदरलैंड्स, ओके। उसके बाद ये कई सारी कंट्री, जर्मनी वगैरह घूमते, लक्समबर्ग वगैरह घूमते हुए ये स्विट्जरलैंड में बेसल नाम की जगह है जो, वहाँ पे ये फिनिश हो जाती है, ठीक है। ये पूरी हमारी राइन रिवर है और ये इसका पूरा इस तरीके से कोर्स है ये राइन रिवर का, लाइक दिस। और भी छोटी छोटी कुछ रिवर्स इसमें आके ऐड होती रहती हैं, ट्रिब्यूटरीज, और ये इसकी मेन रिवर है, ठीक। तो इसमें हमारे जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं, वो इस तरीके से हैं। रॉटरडैम इन द नॉर्दर्न साइड नीदरलैंड्स में है, और बेसल स्विट्जरलैंड में, इतना इसको याद रखना है, ठीक है। ओके, देन कैनाल्स, स्विस कैनाल एंड पनामा कैनाल। पनामा कैनाल, पनामा कैनाल अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इसको कनेक्ट करती है, ओके। यहाँ से ये शुरू होती है और इस तरीके से जाती है, ठीक है, पनामा से लेके कोलोन तक। देन स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी से लेके रेड सी को ये कनेक्ट करती है। पोर्ट सैद से स्टार्ट होती है ये कैनाल और स्विस तक जाती है, ओके। ये हमारी स्विस कैनाल है, इसके एंड पॉइंट्स याद रखने हैं।
देन सेंट लॉरेंस सीवेज, नॉर्थ अमेरिका में है ये। ये है सेंट लॉरेंस सीवेज। इसका मैप नहीं है। ओके, तो इनके एंड पॉइंट्स याद रखेंगे बस हम। ये पूरा लेक्स का नेटवर्क है, मैं मैप पे बताता हूँ आपको। ये जो यहाँ पर मल्टीपल लेक्स हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं अटलांटिक ओशन तक। ये है हमारे सेंट लॉरेंस, एक रिवर का नाम है, तो इसीलिए उसमें सेंट लॉरेंस सीवे उसका नाम दिया गया है। ओके, सो दिस फिनिशेज योर मैप वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 7। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे।